गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस फाइनली हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत, और दुखद शुरुआत मैं बोलूँगा। कहाँ हमारा आज का प्लान था कि आज हमने गांव निकल जाना है, और हमने सुबह ही सुबह निकल जाना था, बट वो कैंसिल हो गया गाइस, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिर गई है भाई, जिसके बारे में मैं इतना बोल रहा था कि बर्फ़ गिर सकती है, तब मजाक उड़ा रहे थे सब। बट फाइनली गाइस, पिछली रात को, कल फर्स्ट स्नोफॉल हो गया शिमला में भी, हमारे गांव साइड भी सारी जगह फर्स्ट स्नोफॉल हो चुका है, और इतना ही प्यारा हुआ है ना गाइस कि क्या हम बताऊं। को अभी मैंने खुद से नहीं देखा है, बट हाँ, लोग इतनी सारी वीडियोस डाल रहे हैं, मम्मा ने मुझे इतनी सारी वीडियोस भेजी, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना ही प्यारा लग रहा है ना गाइस, इतना ही प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं यार। इतना रिग्रेट हुआ ना मैं यार, कल रात को निकल जाते तो बर्फ़ तो देख पाते, कल रात को गाँव पहुँच जाते, सोचो तो भाई, सुबह उठ के सफ़ेद, क्या करे किस्मत यार। किस्मत में जब ना हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। इसी रीज़न की वजह से ना हम गांव भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है रोड ब्लॉक हो, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बर्फ़ ठीक पड़ी यार, ऐसे भी नहीं उनका कम पड़ी, बट ठीक ठाक पड़ गया बर्फ़। गाँव साइड स्पेशली जो हायर एरियाज आते हैं, जैसे छारकी हो गया, या बेशक कुफरी हो गया अपना, इनको क्रॉस करना थोड़ा टफ हो जाएगा। कुफरी को तो चलो हम बाईपास कर भी सकते हैं, जैसे हम राजगढ़ होते हुए डायरेक्ट सैंड निकल, फिर एक एरिया है छार की, वो बचता है भाई, वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है, और वहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं अब रुक जाओ, अब रहने दो, मत आओ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क हो गया है। तो इसलिए घर अब ये हो सकता है कि इसकी शायद हमें यहीं रहना पड़े चंडीगढ़ कुछ टाइम के लिए, जब तक भाई भी ठीक नहीं हो जाता। गाँव का प्लान किया था, कहाँ सारी पैकिंग वगैरह डन कर दी थी, सारा घर सेट कर दिया था, बंद कर दिया था, सब कुछ डन कर दिया था, सब कुछ पानी में मिल गया भाई। अब पूरा प्लान ही कैंसिल हो गया, सोचो। ये भी था गई जब हमें पता लगा रात को कि बर्फ़ पड़ रही है शिमला में, शिमला साइड, कुफरी साइड। तो मैं, भाई, रोनी भी और प्रीति भाभी का कल प्लान बन तो रहा था रातों रात की, रातों रात ही चलते यार और बर्फ़ देखते, सुबह उठ के बर्फ़ देखने हमने तो। बट फिर वही थोड़ा डाइसी हो गया, फिर नहीं बना, तो मतलब यही है गाइस, कल प्लान कैंसिल ही हुआ। तो कल बड़ा दुख सा हुआ मुझे यार, क्योंकि मैं ना इतने उससे ना बर्फ़ देखना चाहता था, सोचो। और मैं कहाँ, स्पेशली एक दिन पहले यहाँ चंडीगढ़ आया, चलो आया तो एक मजबूरी की वजह से था, बट किस्मत ना भाई, जब नहीं लिखा तो नहीं लिखा है। बट ये गाइस, वहाँ बर्फ़ गिर रही थी तो यहाँ पर बारिश हो रही थी ज़ीरकपुर में, और बारिश हुई ना, क्लियर भी हो गया उसकी वजह से, और उसकी वजह से थोड़ी भी आ गई है एयर में। अब यहाँ पर ही कुछ करेंगे, और जब तक तो अब भाई ठीक नहीं होता मैं भी नहीं जा सकता हूँ। और सबसे गलत बात तो ये होगी, मैं ना देखो कुछ सामान ही नहीं लाया हूँ अपना, जो मेन बैग होता था जिसमें कॉस्मेटिक का सामान, इक्विपमेंट्स, मेरे लैपटॉप, चार्जर, कुछ नहीं लाया हूँ मैं, ऐसे ही उठ के आ गया हूँ बस। क्यों? सोच के बैठा था कि एक ही दिन में हमने अप डाउन कर लेना, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो वैसे फंसा हूँ कि क्या करूँ। ये तो अच्छा है मैंने अपनी गाड़ी के लिए वायर ले ली थी, वो पड़ी है, और मेरे पास एक अडेप्टर पड़ा है सी टाइप का, तो उसकी वजह से मैं फ़ोन चार्ज कर पा रहा हूँ, वरना तो मैं फंस गया था पूरी तरह। वरना मुझे तो रोनी पे आके जाना पड़ता स्पेशली, क्योंकि उनके पास है वो चार्जर सेम, या फिर मुझे एक नया लेना पड़ता। वैसा था गाइस, रात को जब अब मतलब कल हमारा प्लान हो रहा था कि हमने तो निकलना है, हमारा तो ये प्लान था अकॉर्डिंग। फिर हमने जितना भी घर में सामान था हमने कंज्यूम कर लिया, थोड़ा बहुत दे भी दिया, फिर घर पे कुछ सामान बचा नहीं। अब प्लान कैंसिल हो गया, तो फिर से सारा का सारा सामान वापस मंगवाना पड़ा। क्या कर सकते हैं, अभी तक उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अब बनाता हूँ बढ़िया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा तो कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल सैंडविच सोच रहा हूँ मैं, वही सबसे अभी ईजी और फास्ट चीज़ है जो बना सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है। बाल तो कटवाने यार, बट बाल कटवाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंड हो गई अब यहाँ पर भी ना। अब वैसे ही देखो साइड से थोड़े थोड़े छोटे हैं ना बाल, तो यहाँ पर सबसे पहले ठंड लगती है। चलो गाइस फाइनली यार, अब हम सोच रहे थोड़ा बाहर चलते, दिन भर घर में ही थे, टाइम कैसे बीता आज का तो पता ही नहीं लगा भाई, बिल्कुल भी कैसे। चलो कोई नहीं, अब फाइनली टाइम आ गया गाइस बाहर जाने का। बाहर जाके कुछ नहीं, बढ़िया चाय पिएगी एक एक, और छोटी सी एक ड्राइव मारेगी, और फिर वापस आ जाएगी। पहले डिसाइड कर रहे थे अराउंड 6 साढ़े 6 बजे का, बट फिर भाई बोलता अभी ना ट्रैफिक होगा तो कुछ फायदा नहीं है, जाके फंसने वाला काम हो जाएगा। सही बात है ये भी, मैं ठीक है भाई। तो
आराम से चलेगी 8 बजे के करीब। इस टाइम थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है तो ठीक है। मैंने ये देखनी थी यार कि हमने वहाँ सामान पड़ा क्या क्या। वैसे मंगवाया तो था हमने, बट स्टिल आप सामान मंगवाते हो ना, तब भी आपको बाद में फिर याद आ ही जाता है कि ये चीज़ मंगवाने भूल गए हम। तो वैसे ही हमारे साथ हमेशा होता है, तो बस वही चेक कर रहा हूँ कहीं बाहर से तो लाना भी। हम यूजुअली दिन को दरवाज़ा खुला ही रखते हैं ना, ताकि ठीक है फ्रेश हवा आती रहे। बट अब रात को खोलना तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बाहर जो ठंड हो गई है ना गाइस। एक तो आज भी बर्फ़ गिरी है गांव में। सुबह भी जब मम्मा से मैं बात कर रहा था तो बोल रहे थे ऑलमोस्ट 4 या 5 इंच तो बर्फ़ गिर चुकी है। बट ये है कि हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो गई थी, जो शिमला में भी गिरी थी, बल्कि वो भी पिघलनी शुरू हो गई थी। बट फिर अभी दिन को और पड़ी है बर्फ़, तो यार वापस बड़ा दुख है यार। ये बैग्स भाई के जो हमने पैक किए थे, देखो 2 स्पेशल बैग पैक किए थे भाई के लिए कि ये गाँव ले जाएगी, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम हमने स्टे करना था इस बारी। बट हो सकता है, देखो मैं सच बताऊं अभी भी वैसे चांसेस है कि हम जा सकते हैं, देखते हैं बाकी यार क्या बनता है। फेस वॉश मंगवाओ, मैं सारा सामान अपना वहां भूला बैठा हूँ। मैंने इतना सारा सामान मंगवाया था गाइस अभी स्किन केयर का, क्योंकि मेरा सारा सामान खत्म हो गया था। मैं उसको अभी शिमला ले गया और सारा का सारा वहीं छूट गया मेरा सामान। खुद मेरे पास कुछ बचा नहीं है जो मैं यूज कर सकूं। फेस वॉश, सिरम, मॉइस्चराइजर, सही बात है भाई भाई से मांगना पड़ेगा, और इसके पास भी अगर खत्म हुआ तो मंगवाना पड़ेगा। मेरे को ये बड़ा रिग्रेट हो रहा है इस बारी, जो मैंने वो लाल बैग छोड़ा है ना अपना शिमला में, तो गलती कर दी है बहुत बड़ी, क्योंकि उसमें मेरा सब कुछ होता था भाई, लैपटॉप से लेकर कॉस्मेटिक तक सब कुछ होता था, चल पड़ता था। बेटर है, चल अच्छा है भाई। ईद भी कर रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर ठीक हो सकता है पूरा। लाइट पे स्वेलिंग, जैसे मम्मा के साथ होता है वैसे। हाँ, वो चक्कर क्या है गाइस, मम्मा के साथ भी मतलब आपको याद ही होगा कुछ टाइम पहले मम्मा का पाँव फ्रैक्चर हुआ था। प्लास्टर लगाया था, जितनी ड्यूरेशन के लिए प्लास्टर लगाया था ना वो शायद एडिक्वेट नहीं था, क्योंकि मम्मा का पाँव शायद वो पूरी तरह हील नहीं कर पाया था। बट डॉक्टर ने बोला था कि नहीं ठीक हो गया, आप उतार सकते हो। बट कुछ टाइम बाद जब उसमें देखा मम्मा थोड़ा भी चलते थे या कुछ भी प्रेशर डालते थे तो उनकी उसमें सूजन आ जाती थी उसी सेम पॉइंट पे। तो मम्मा इसको ये बोल रहे थे कि प्रॉपरली इसका ध्यान रखियो, इसको पट्टी लगाते रहियो, दवाइयाँ लगाते रहियो जब तक प्रॉपरली ठीक नहीं होता है, मतलब मेरी जैसी दिक्कत हो जाएगी। इंश्योर करना जरूरी है इसकी, मतलब ठीक है अगर पेन तो जा रहा है वेल एंड गुड, बट साइड बाय साइड स्वेलिंग भी जानी चाहिए पूरी प्रॉपरली पूरी तरह हाथ ठीक होना चाहिए। अब मजाक हो गया मेरे साथ, बुरे वाला मजाक। अब मैं पहनूँ क्या, मेरे पास कुछ अच्छा है ही नहीं सारा अच्छा मैं ले गया हूँ। अब थोड़ा प्लान ये हो गया गाइस कि थोड़े ठीक है थोड़ी अच्छी जगह चलते हैं, बढ़िया चाय पीते, कुछ और भी मन किया तो वो भी कर लेंगे यार। अब बाहर जा ही रहे, कुछ ऐसा है मेरे लिए भी आपके पास है ऐसे सब कुछ बढ़िया सा। ये भाई मैं और उल्टा तो सिद्धे को उल्टा क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आया। हुडी पहनता हूँ यार, हुडी पहनता हूँ मैं, क्यों अच्छा लगता है हुडी। क्या बात है गाइस, ज्यादा ही आउटफिट चेंज, ये देख सकते हो भाई से थोड़े कपड़े बोरो करके, थोड़े क्या मतलब सिर्फ ये हुडी बोरो करके अब देखो मेरा मतलब पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अब जो मैंने ये लोअर भी पहने ये भी ठीक है भाई, सच बताऊं जो मैंने अभी तक पहना था उसमें मुझे ठंड लग रही थी, ये पहना तो अब सही लग रहा है। ठीक है तो अपर चेंज लोअर चेंज टोपी वही, तो अब चलते गए। चकदी घर की चाबी, इन्हें सदियों बाद मैं जूते पहनने वाला हूँ। आज भी देख लो क्या हुआ है, इतना टाइम भी नहीं मिला मुझे मैं कि इनको साफ कर पाऊँ, पर ठीक है भाई आजकल पहनने के गर्म भी रखेगा मुझे, थोड़े हाइट भी बढ़ेगी मेरी। नहीं ऊपर से नीचे कार्टून बन गया तू यार। एक तो मैं तेरे लिए तैयार भी हुआ है, अब तो मेरे को कार्टून बोलता है। उससे मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूँ, इतना बड़ा मैं सच्ची दिखता। मैं आज अपने आप को खुद भी देख रहा था व्लॉग में, तू बड़ा दिखता है। मैं उसमें ऐसे देख रहा हूँ जैसे मैं पता नहीं कितना मोटा और कितना सांड हो गया है भाई। मोटा नहीं बट यू आर गेटिंग बल्की, अ लिटिल बल्की। वो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि अब देख विंटर के कपड़ों में वैसे ही सब कुछ ऐसा लगता है फूला फूला सा। बट उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था। आई डोंट लुक लाइक दैट। भाई मैंने इतनी मुश्किल से एब्स मारने शुरू किए थे डेली। छूट गई एब्स तो कर सकता है अभी, तू हाथ पीछे कैसे रखूंगा हाथ। बहुत सॉरी इन्वॉल्वमेंट तो है कहीं ना कहीं यार, ले रहने दे भाई, कभी रेस्ट कर दे, कोई नहीं। रेस्ट कुछ सब कुछ डालने की जरूरत है यार, आराम मांगती है कभी कभी। तू फंस गया मेरे साथ, मुझे थोड़ा दुख इस बात पर है कि you had so much of things going on in your life and now they will be diverted or postponed kind of thing. ठीक है, you have to accept at the end, वरना दुख मनाते रहो। Guys, कुछ बोलना चाहो? Support him until he is with me. It was not planned but नहीं यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत मॉडेस्ट हो रहा है इस टाइम ये। हाँ ना, तो भी शिमला में होता तो बर्फ भी दिखा सकता था। शिमला के मैं गाँव होता भाई, गाँव लिए भी जो गांव में सारा काम चलना था वो भी तो दिखा सकता। हाँ एग्जैक्टली, सही बात है गाइस। जस्ट बिकॉज कि मेरे साथ सीन हो गया नहीं कोई नहीं है।
अब इसका हाथ ठीक होते जा रहा है ना, अब तो पूरी फ्रीडम ले रहा है गाड़ी चलाने की। बाकी जो ये गाइस अभी गांव की बातें कर रहा था, गांव में सीरियसली बहुत कुछ प्लान था यार, क्योंकि गांव में ना अभी जैसे मैंने आपको शायद बताया था कि हमारे गांव में सड़क आ सकती है और उसका ही काम चल रहा है। तो वो काम ना काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका है और 100% सक्सेस की तरफ बस बढ़ने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो वो भी हमने देखना था, तो उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। बट चलो देखते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ। God will compensate you. Yeah, I know. Just stay positive about it. No, I am positive and I am happy. ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मतलब हम भी नहीं जा पाए। I feel हाँ। bad about that. है ना, वो जो कल का पूरी तैयारी की इससे सारी तैयारी कर दी थी। फिर ऑल ऑफ अ सडन प्लान ड्रॉप्ड। तो और ये अच्छी चीज ये हुई कि हम कल शिमला भी नहीं गए। हाँ सही बात है। फिर हम शिमला में फंस जाते, वहाँ पे तो बर्फ दिखनी नहीं थी। की हुई है। बट फिर ये होता है हम शिमला में एक दिन मॉल जरूर जा सकते हाँ, थे, बस exactly. वो हो सकता था। बट फिर हमें नेक्स्ट डे वापस जाना पड़ता। चले चलो। फिर शिमला। नहीं कोई नहीं, अब हो गया। अब एक साथ ही करेंगे। न्यू ईयर पे एक साथ ही होगा जब होगा। न्यू ईयर पे पता है कि ये कोई बड़ा मतलब फ्रैक्चर ही नहीं होगा। है, मतलब माइनर सा स्प्रेन है और ये इवेंचुअली ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, और गया। हो भी रहा है। हाँ नहीं हो भी गया, मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे इतना हाथ नहीं मोड़ा जा रहा था। आज आई कैन डू इट वेरी इजीली। और आज मैं अपनी फिंगर्स बहुत मतलब आज मतलब पेन ही नहीं है। सुबह जब मैं उठा मुझे पेन ही नहीं था। वो एक सर्टेन एंगल पे मोड़ूंगा हाथ तो है, थोड़ी सी पेन है। बॉडी को रिकवरी भी मिलेगी। एग्जैक्टली, वो जरूरी है। और उसके बाद ना रिकवरी के बाद ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तुम्हारी। ग्रोथ भी होती है और कटिंग भी बहुत अच्छी आती थी। भाभी के क्या था तो उस दिन घर का खाना खिलाया, तो लिटरली मम्मी के खाने की याद आ गई मुझे इतना टाइम के बाद ना, क्योंकि मैं क्या खा रहा हूँ बॉइल्ड खाना, सॉटे वेजीज और ओट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो घर का वो मतलब वो मिस कर रहा था। हाँ। अब मैं खुद बनाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे नहीं खाना वो नॉर्मल। मुझे अब इसका नॉर्मल कुछ और हो रहा है गाइस। I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ये तो होगी भाई जगह इससे आगे नहीं, यहाँ भी बाइक्स लगी है यार। तो भाई को ऑर्डर देने के लिए बुला ले सरदार जी। यहाँ लगा ले, यहाँ लगेगी, यहाँ अगर ये ना लगाए वापस घूम के आ रहा है। चल 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 चल। तो नहीं घूमेगी। ठीक है भाई, बढ़िया जगह मिल गई, वरना हमें यही लग रहा था कि अभी तक जगह ही नहीं है भाई यहाँ पर। हमें वापस घूम के ऑपोजिट साइड खड़ना पड़ेगा। बेचारा हमारे से आगे भी एक गाड़ी वाला चल रहा था उसको आगे घूम के आना पड़ रहा है वापस जगह ढूंढने के लिए। चलो भाई, इस जगह पता नहीं कितने टाइम बाद आया, वो भी क्या खाने, मोमोज, पनीर टिक्का और चांप सबसे बेस्ट मिलती है भाई यहाँ पर पूरे ज़ीरकपुर में। आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर। ये कुछ प्लाजा है, VIP प्लाजा आई थिंक, यहाँ पर है ये शॉप्स। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। आपको पनीर टिक्का जो नॉन वेज है, नॉन वेज की काफ़ी ऑप्शंस मिलेगी, बाकी वेज की भी काफ़ी ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आ सकते हो, खा सकते हो, बहुत सही मिलता है भाई। पहले तो हम बहुत आते थे, जब मैं भाई और मम्मा यहाँ पर होते थे बहुत आते थे, बट फिर हमने आना छोड़ दिया क्योंकि हम बहुत खाने लग गए थे। फिर हमें ब्रेक देना ज़रूरी है, तो वही उसी ब्रेक के बाद हम फिर से आए। मैं ज़रा स्वाद चख के देखते हैं। to stop the run and be the lucky one. Picture frames, lavender and pain, they all live here. Within this romance I get the chance to stop the run and be the lucky one. कोई नहीं है आज वीकडेज करके, बट पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं यहाँ पर भाई इतना कम रश है। मेरा मन तो कर रहा है आइसक्रीम भी खाऊंगा। आइसक्रीम खाएगा वो पिएगा, या तो पहले आइसक्रीम का फिर जाके वो पी, ताकि वो भी उसको आराम मिल जाए। हम अब आगे हैं मैकडी चाय पीने में। खा तो लिया, चलो अब थोड़ा कुछ पी भी लेते हैं। पीने का बड़ा मन कर रहा था, स्पेशली चाय। तो हम वहीं सोच रहे थे, वो VIP रोड में जो है देसी अर्बन चाय, वहाँ कोशिश कर रहे थे। बट फिर हमने सोचा पीछे वाले रास्ते होते होते मैकडी आ जाते हैं, ये फिर पी लेते हैं। मैकडी आ गए, यहाँ बढ़िया चाय पीते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। भाई आज हम ही ऐसे ड्राइव थ्रू में भाई फर्स्ट टाइम हो गया है ना, फर्स्ट टाइम सीरियसली ऐसा हो गया कि ड्राइव थ्रू में बाकी कोई गाड़ी ही नहीं थी सिवाय हमारे। और अभी सिर्फ टाइम क्या हो गया, 9 बज रहे सिर्फ। अभी सोचो 9। कोल्ड कॉफी पी सकता। मैं भी तो ऐसा ही कुछ मैंने, बट ठंडा नहीं यार। फिर वही ठंडे के बाद मेरे को कुछ गर्म चाहिए। मैं कुछ गर्म में पीना चाह रहा था, कुछ अलग सा, बट एट द एंड कुछ समझ आने लगा, फिर चाय पी रहे। चलो Thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone's got their own sound. Never cared much
about fitting in.